हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो बस सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया है। तो ये मशरूम है जिनको मैंने अच्छे से धुल के पहले ही साफ़ करके रख दिया था, और बस इनको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। एक मशरूम के 4 हिस्से मैं कर रही हूँ, और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मशरूम का साइज़ क्या है। छोटे बड़े मशरूम होते हैं तो इनके जो डंठल से होते हैं ना, डंडी सी, वो मैं निकाल दूँगी, और जो अच्छा फ्रेश है उसको मैं कट कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि डंडी ऐसी हो रखी थी। एक तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो बस वो मैंने सब हटा दी हैं इनकी, और बीच बीच का मतलब ऊपर का हिस्सा मशरूम का सब पीस पीस कर लिए हैं। ये मटर निकाल के रखे हुए थे तो इनको मैंने ले लिया है, और दोनों को मैं साथ में ही बॉयल करूँगी, क्योंकि सर्दी में ना मटर भी थोड़े हार्ड ही रहते हैं। फ्रेश मटर हैं तो इनको और मशरूम को दोनों को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, गर्म पानी डाल के। गर्म पानी रखा हुआ था तो और जल्दी हो जाएंगे। और जब तक मसाले की तैयारी करते हैं, तो ये प्याज लहसुन मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, इसका पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट से ये है कि सब्ज़ी थोड़ी जो ग्रेवी होती है ना, वो गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, टेस्टी लगती है देखने में भी और खाने में भी। और बस टमाटर भी यहाँ पे चॉप करके रख लूँगी, क्योंकि फिर साथ साथ टमाटर भी मैं पीस लूँगी। टमाटर के साथ वही नॉर्मल अपना हरी मिर्च है, अदरक है, तो वो सब मैं यहाँ पे तैयार करके रखूँगी। और फिर जल्दी जल्दी मेरा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा जल्दी का ही रहता है। फिक्स होता है ना, टाइम बिल्कुल फिक्स होता है ऑफिस जाने का इनका, तो उसी के हिसाब से थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, और इसमें सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो गया, फिर मैंने उसमें जीरा हींग डाल दिया है, और फिर साथ में ही डाल दिया है ये लहसुन और प्याज का पेस्ट, जो कि मैंने तैयार करके रखा हुआ था। और बस इसको गोल्डन सा होने तक मैं यहाँ पे भून लूँगी चलाते हुए, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है तो थोड़ा सा ना स्टील की कढ़ाई में चिपकने का डर भी रहता है। तो इसको चलाते हुए यहाँ पे मैं भून लूँगी। और देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है, कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने तीखे में तो हरी मिर्ची डाल दी हैं, और थोड़ी बहुत तीखी मैं अलग से डाल दूँगी। लेकिन इस टाइम पे कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही अच्छा कलर देती है सब्जी का, बहुत ही अच्छा कलर आता है। और बस ये प्याज वगैरह टमाटर पीस के रख लिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग सब मिक्स करके फिर मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा सा कलर, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इस सब्ज़ी का बनता है। मशरूम सर्दी में थोड़ा ठीक आ जाते हैं, मटर तो आते ही हैं। मटर फिर क्या होता है, अगर हम गर्मी में बनाते हैं मटर मशरूम तो फिर फ्रोजन मटर डालने पड़ते हैं, लेकिन आज मैं फ्रेश मटर के साथ बना रही हूँ। और मटर बॉईल करने से ये है, जो मशरूम की भी एक स्मेल सी होती है, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं जैसे कि बच्चे, और मटर की भी। अगर हम मटर को बॉईल करके डालते हैं तो उसकी स्मेल चली जाती है, और वो जो थोड़ा मीठापन होता है वो भी निकल जाता है। और इस टाइम पे यहाँ पे मैंने ऐड करा है इसमें गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और फिर डाल देंगे इसमें पानी ग्रेवी के हिसाब से, जिस तरह की भी हमें सब्जी बनानी है। क्योंकि मटर और मशरूम तो बॉयल रखे हैं, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि टाइम आज लगा था, पता नहीं मशरूम भी बारिश के कैसे थे, थोड़ा लेट ही गले हैं, और मटर भी। तो इनको मैं छलनी में से निकाल के डाल दूँगी यहाँ पे, क्योंकि पानी वो नहीं डालूँगी इसमें। पानी में फिर वही है, जो महक है मटर की और मशरूम की वो सारी आ जाएगी, तो पानी मैं इसका फेंकने वाली हूँ। अब मैंने इसको मिक्स करके ढक्कन लगा दिया है, पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम आंच पे। बीच में मैंने इसको चला दिया था, और ये देखिए सब्जी लगभग तैयार है। इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई फेंट के डाल दी है, इससे थोड़ा सा जो है क्रीमी भी टेक्सचर आएगा, और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल मटर की तरह, मटर पनीर की तरह मैं इसको बना रही हूँ, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हमारी बनके तैयार होती है। तो बस 1 मिनट के लिए कवर करके और छोड़ दिया है इसको, जिससे कि थोड़ा सा और पक जाए। और ये देखिए कितना गजब का कलर यहाँ पे आया है, जितना भी ऑयल था सेपरेट होके साइड में हो गया है। और यहाँ पे मैं नहीं, सिरे आपको चला के दिखा रहा है सब्ज़ी, क्योंकि मैं आटा तैयार कर रही थी जल्दी जल्दी। तो बस अब मैं फटाफट से फुलके सेक दूंगी, और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। खाना पीना फुलके सब हो गया है, और अब तो मैंने किचन भी क्लीन कर दी है, बर्तन वगैरह कर दिए हैं। सुबह को मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर शॉप पे जाना पड़ता है, आपको पता ही है। तो टाइम से काम हो जाता है, फिर टाइम से चली जाती हूँ, नहीं तो फिर वही है, 1 तो बज ही जाता है मुझे सारा काम ख़त्म करने में।
तो अब मैं जल्दी जल्दी ये सारा काम निपटा लूँ। लगभग हो ही गया है। दूध भी मैंने बॉयल कर दिया है। भगोना आपको दिखाई दे रहा होगा। दूध वाले भैया भी आ गए थे और सर को आप मेरे देख ही रहे हैं। स्कार्फ मैंने लपेट के रखा हुआ है जिससे कि सर में ठंड ना घुसे, क्योंकि कई बार ना शॉल उतार भी देती हूँ और छोटा शॉल होता है तो मैं लेके भी काम कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने उतार दिया था। वूलन कुर्ती है तो इतनी ठंड नहीं लग रही है। और उसके बाद फिर जो है पानी मैंने केटल में भर के रख दिया है। दुकान पे लेके जाऊंगी गर्म पानी बॉटल, तो वो मैं सब तैयारी करके आ गई हूँ बाहर। और ये देखिए, बारिश के बाद ना बहुत हालत ख़राब रहती है हमारे घर की। ये पीछे भी इतना गंदा हो रखा है कि पूछिए मत। और श्रेय गया है आज कटिंग कराने के लिए, तो उसको कटिंग करानी थी। बोल तो रहा था मम्मी मैं धुलाई कर दूंगा, आप अंदर का कर लेना, लेकिन अभी आया नहीं था तो मैंने सोचा चलिए पीछे का तो मैं कर ही देती हूँ, ये तो थोड़ा ही है यहाँ पे। और पानी में ना थोड़ा वो रहता है कि शूज़ वगैरह निकालो, सॉक्स निकालो, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है सर्दी में। तो श्रेय को तो नहाना ही है, वही कर देगा आके। पर यहाँ की मैंने कर दी है। मोटर चल रही थी, जैसे मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना ताज़ा पानी चला के, तो मोटर चल रही थी, तो 2 बाल्टी भर के मैंने यहाँ पे पानी पहले ही डाल दिया है। और बस अब यहाँ पे मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी, पानी सारा निकाल दूँगी। यहाँ का काम तो कम से कम हो ही जाएगा। श्रेय का थोड़ा हल्का हो जाएगा। मुझे भी लगता है कि बच्चों को मतलब पूरा काम उनके ऊपर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये मैं जो है वाइपर से इधर का कर देती हूँ और बाहर का जो फ्रंट का है वो कर देगा श्रेय। तो ये फोल्डिंग है, ये अंदर ही करा हुआ था, बारिश की वजह से बहुत किचपिच हो रही है। और ये ब्लॉग है मंडे का, थोड़ा लेट ही आपको मिलेगा क्योंकि बीच में मैंने 2-3 दिन ब्लॉग 3 दिन नहीं डाले हैं। तो ये गीले कपड़े हैं जो मशीन में से मैंने निकाले हैं, धुल गए हैं। और गीले कपड़े ना कुछ अंदर भी पड़े हुए हैं क्योंकि बारिश में सूख तो रहे नहीं और धुलने बराबर पड़ते हैं, धुले बगैर काम नहीं चलता। तो यहाँ पे शॉप पे गया था अंश शायद परसों परसों और कल सैटरडे और संडे 2 दिन के कपड़े गीले रखे हैं। 2-2 जैकेट गीली करके रखी है, तो वो मैंने मशीन में डाल दी है। और ये देखिए इधर श्रेय भी आ गया है। श्रेय बोल रहा है मम्मी मुझे वाइपर और वो दे दो धुलाई करने के लिए बाल्टी बाहर। तो मैंने बोल दिया कि इधर तो मैंने कर भी दी और यहाँ पे एक बाल्टी पानी और डाल देती हूँ मशीन के नीचे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। इधर का काम तो हो ही जाएगा। टब वगैरह मैंने अंदर रख दिया है, वो भी धुलना है क्योंकि उसमें गंदे कपड़े पड़े थे भीगे हुए बारिश के। अंश को किसी काम से जाना पड़ा था दोनों ही दिन, और दोनों ही दिन उसकी एक एक जैकेट भीग गई। तो बस यहाँ पे मैं कर देती हूँ सारा क्लीन। फिर मेरे भी मन को ये रहेगा कि घर का सारा काम ख़त्म करके आई हूँ, तो फिर बेचैनी नहीं होती बैठे बैठे शॉप पे। नहीं तो वही रहता है, बड़ी बेचैनी सी रहती है कि बच्चे के ऊपर काम छोड़ दिया है। तो मेरा जितना भी होता है मैं करके ही जाने की कोशिश करती हूँ। बच्चे कर देते हैं लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैं सुबह कर लेती हूँ। कभी की तो नहीं बोलती हूँ, कभी छोड़ के भी जाना पड़ जाता है, शॉप का काम ऐसा ही होता है। और कभी तबीयत भी थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाती है, लेकिन कोशिश वही रहती है कि पूरा काम मैं ख़त्म करके जाऊँ शाम तक का। फिर वही है, बच्चे के लिए चाय पानी का रह जाता है तो वो भी काफ़ी है। कपड़े उतारने सुखाने ये तो श्रेय का ही काम है क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी, तो शाम को आऊँगी, फिर रात को ही आती हूँ। तो जब तक श्रेय अपना चाय हो गई, कपड़े उतारने हो गए, सुखाने हो गए, ये कर देता है। देखिए अगर हम एक है ना, सिंगल है मतलब करने वाला, 2 जगह काम करना है, घर का भी करना है, शॉप भी देखनी है, तो थोड़ा बहुत तो बच्चों को करना ही पड़ता है। या फिर दूसरा कोई हो, लेडीज़ हो तो होता है, नहीं तो बच्चों को तो करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ऐसे संभाल लेते हैं। अंश तो मेरे साथ ही रहता है लगभग, कभी कभी वो घर पे आ जाता है और कभी मेरे साथ ही रहता है। तो यहाँ पे ना सर्दी में जो ये लिक्विड है ना, तो ये जाता नहीं है, कई बार इसमें चिपका रह जाता है। तो बस वो मैं धुल के डाल रही थी कि कपड़ों में कम रह जाएगा और फिर बाद में जाएगा ये पानी निकालते टाइम, तो वो मैंने कर दिया है। और बस अब ये कपड़े सुखा दूँ। श्रेय लग गया है बाहर सफाई करने के लिए, मैं ये साथ साथ कपड़े सुखा दूँ क्योंकि मेरा सारा काम तो हो ही चुका है। और आप देख रहे होंगे कुर्ती कैसी है, लेगिंग कैसी है। तो ये गरम लेगिंग है मेरी, तो ये मैंने ऐसे ही डाल रखी है। इसके ऊपर मुझे डालना है प्लाजो कुर्ती के नीचे, मतलब जो इसके सेट का है, क्योंकि अब मैं नहाऊंगी तो नहीं हूँ। सुबह नहा ली थी सर्दी में, ऐसा तो नहीं बार बार। और मैंने कुर्ती सुबह ही डाल ली थी, एक ही बार डाल लेती हूँ जो भी मुझे पहनना है। हाँ बस ये है कि वो नीचे मैं इसका प्लाजो चेंज कर लूँगी, इस पर ब्लू प्लाजो चलता है, तो वो मैं बाद में ही कर लूँगी। अभी प्लाजो में ना इतना काम नहीं होता जैसे धुलाई वगैरह है। तो ये मैंने लेगिंग इसलिए डाल रखी है। मैंने बोल दूँ आपको बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े थोड़े मेरे ही थे, अब मैंने डाल के छोड़ दिए, वो धुल जाएंगे, वो तो बाद में श्रेय सुखाएगा। टॉवल वगैरह हैं जो अंदर गीले पड़े थे, तो ये मैंने बाहर निकाल दिए हैं, हैंड टॉवल।
ये बहुत सारे हो जाते हैं, सर्दी में सूखते नहीं हैं और हाथ बार बार पोंछने पड़ते हैं, तो ये मेरे बहुत गंदे होते हैं। और ये देखिए इधर श्रेय ने कर ही दी है, मैं बाद में ही आई हूँ दिखाने के लिए। मैंने देख लो आप, श्रेय भी कर रहा है अपना काम, तो श्रेय ने धुलाई कर दी है और बस ये नहा लेगा। मैंने गीज़र ऑन करके रखा हुआ है और मैं शॉप पे जाऊंगी और बस जाने के बाद फिर देखती हूँ आपसे मिलना होता है, कब होता है, कैसे होता है। हाँ जी, तो सारा काम ख़त्म करके तैयार होके मैं आ गई हूँ शॉप पे और बस ऐसे ही चलता है डेली का मेरा रूटीन। मैंने चलिए आज थोड़ा सा ये भी मैं कर देती हूँ इस टाइम आ जाती हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है, हो ही जाता है, इतना काम करते करते लेट ही हो जाता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ, अब मेरा जो भी टाइम स्पेंड होगा वो पूरा दिन यहीं पे होने वाला है। अब मैं घर नहीं जाती हूँ, ना तो बीच में जा पाती हूँ और ना मतलब शाम को जल्दी हो पाता है। तबीयत ख़राब हो थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो कई बार टाइम नहीं मिलता, कई बार मिल भी जाता है। आलस कर जाती हूँ कि चलिए अब नहीं जाती बार बार। अंश चला जाता है, अंश घर पे भेज देती हूँ अंश को मैं, जो लगता है कि जैसे कि पार्सल वगैरह हैं, पैक करने हैं, क्योंकि अब सारा ताम झाम हम यहीं पे कर लेते हैं, घर पे कुछ नहीं करते, क्योंकि घर पे है ही कौन, जब हम यहीं पे रहते हैं तो बस यहीं कर देते हैं। श्रेय को पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, श्रेय को कुछ नहीं बोलते हम, पैकिंग वैकिंग का भी सब हटा दिया है उससे काम, क्योंकि उसका टाइम पढ़ने का है। अब सारे ये काम में नहीं लग सकते, तो बस अगर पैकिंग सैकिंग का होता है कि हाँ थोड़ा बहुत है तो मैं और अंश दोनों कर लेते हैं, नहीं तो मैं अंश को भी घर पे भेज देती हूँ। इसका मन होता है, काम लगता है, काम है तो रख लेती हूँ। तो हमारा तो ऐसे ही चलता रहता है, तो बस जी यही चलता है मेरा। तो अब देखती हूँ, अब यहीं पे कभी वीडियो रिकॉर्ड करना है, कभी फैल जाता है उसको समेटना है, कभी कस्टमर को देखना है, बस यही चलता रहता है शॉप का। और शॉप पे ना मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती, क्या करूँ, बैठ के बात ही कर सकती हूँ, और बात करने का भी टाइम मिले तभी तो बात करूँ, टाइम उतना नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ के मैं बैठ जाती हूँ, यहाँ भी काफ़ी काम होता है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बैठी हूँ तो सोचा चलिए वीडियो का एंड कर लूँ। आ तो गई थी मैं थोड़ी देर पहले, आज ज़्यादा वीडियो को खींचते नहीं हैं, हाथ थोड़ा शॉर्ट में रख लेते हैं। सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर किया और बस अब तक का हो गया, दोपहर तक का हो गया। आप मान लीजिए सुबह से दोपहर तक का रूटीन जो मेरा रहता है वो डेली का यही रहता है। हाँ उसमें ये है, काम कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, बाकी शॉप का तो है ही कंटिन्यू, तो ये तो होता ही होता है। तो चलिए जी, बस यही थी आज की वीडियो में आज की रेसिपी या कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द आने वाले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।